नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल पब्लिक मंच में स्वागत है। मैं हूं विशाल सिंह। हमारे साथ अभी हैं माँ बिमला विकास सेवा समिति अध्यक्ष अभिषेक मंटू जी। उनसे कुछ बात मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, जो लगातार बीते दिन इस सेवा में तत्पर रहते हैं, गरीब को सेवा करते हैं एनी टाइम। मतलब आज के कुछ समय पहले जो कमल वितरण किए थे, मतलब हर प्रकार का गरीब की सेवा करते हैं। तो अभी बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है, तो उनसे बात मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर लगातार आप सेवा करते हैं सर, माँ बिमला विकास सेवा समिति अध्यक्ष हैं और माँ बिमला विकास सेवा समिति की तरफ से आप लगातार सेवा करते हैं। सर, इस पर क्या कहना है? मैं तो हमेशा गरीबों के सेवा करने के लिए माँ बिमला समिति का संस्था खोला हूँ, और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो आगे चलकर भी और आगे भी कुछ करूँगा इसके लिए। सर, बेलागंज के विधायक थे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, वो जहानाबाद के अभी वर्तमान में सांसद बन चुके हैं। तो सर, बेलागंज में उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या विधायक का चुनाव लड़िएगा? सबसे पहली बात कि बेला का तो विनाश करवे किए हैं, अब जहानाबाद का भी सत्यानाश करेंगे विधायक जी। हाँ, तो ये बात पहले मान लीजिए कि बेला का तो कोई विकास किए नहीं है, विनाश ही किए हैं। अब जहानाबाद का क्या करेंगे वो तो देखेंगे। जहानाबाद में सर तो लगता है कि 1.5 लाख वोट से आज वो जीत चुके हैं। वो लहर थी थोड़ा सा, हमारे जो कैंडिडेट थे एनडीए सहयोगी चंद्रवंशी जी का, वो थोड़ा सा पब्लिक के बीच में प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हुआ था, इसके वजह से उनको थोड़ा सा पब्लिक ने सहयोग नहीं किया, मतदाता ने सहयोग नहीं किया, नाराज़गी थी कुछ कारणवश, इसलिए सुरेंद्र प्रसाद यादव को सहयोग मिला। लेकिन आप भी देखेंगे कि आगे चलकर क्या होगा। जहानाबाद का जो बेला का सत्यानाश हुआ है, विनाश जहानाबाद का भी लिखा हुआ है। उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात कि मैं चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो आज ब्लॉक में लाइन लगाए हुए हैं, थाना में जाते हैं तो 5,000 10,000 रुपया दीजिए तो नाम हटवा देंगे, झूठे केस में फंसवा देंगे। प्लस जो अभी तत्काल में गर्मी के मौसम में पिछले बार भी आप देखे होंगे कि नल जल का मुद्दा हम उठाए थे, जिसके तहत भी कहीं से भी विधायक जी के पास हम खबर पहुंचाएं तो पता चला कि आप लोगों ने, विधायक जी का जवाब आया कि कुछ लोगों ने हमें उस एरिया का वोट ही नहीं दिया, तो हम विकास उस एरिया का क्या करें। तो सबसे पहली बात कि ये सोच जो व्यक्ति रखते हो विकास क्या करेंगे, विनाश ही करेंगे। और आप पाए होंगे तो ये चीज़ जरूर देखे होंगे कि बेला में कहीं पर भी एक पोल पर सही से लाइट भी नहीं लगा हुआ है। आप 40 साल से 35 साल से विधायक हैं, आप एक बॉल भी नहीं लगा सकते अपने फंड से, तो क्या विकास कीजिएगा। सर, आप कभी जीतेंगे ही नहीं, क्योंकि अब वो जो जीत का समीकरण बनाते थे MY का, अब M का समीकरण विधायक जी से टूट चुका है, राजद से मुँह भंग हो चुका है M का। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें राजद का कितना सीट आया, क्योंकि हर क्षेत्र में राजद का उम्मीदवार उतारा गया। तो अब अधिकतर M का समीकरण राजद के हाथों से जा चुका है, क्योंकि अब वो भी समझ गए, M समीकरण समझ गए कि मेरा विकास इनसे नहीं होगा। अब जो भी अच्छे कैंडिडेट होंगे उनका वो सहयोग करेंगे। और अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ, अगर मैं जीतता हूँ, तो मेरे 5-6 मुद्दा बहुत जोर से रहेगा। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा, अग्रवाल हाई स्कूल जो देश गुलाम था उस समय का स्कूल है, उसको कॉलेज का दर्जा देना, जो डिग्री यहाँ से ही मिले। आज बच्चे जो गया जाते हैं, बोध गया जाते हैं, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको ये सबसे पहले सुविधा दें। दूसरा, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं बिहार के लोगों को 5 लाख नौकरी के लिए आश्वासन देता हूँ। तीसरा मुद्दा ये रहेगा कि हर प्रखंड में एक बड़ा सा LED TV हर मौसम को अवगत कराने के लिए एनी टाइम उस पर ऐड चलता रहेगा, क्या है नहीं है। हर प्रखंड में एक बड़ा LED TV का मैं उठी करूँगा, और हर प्रखंड के जो भी रोड का काम रहेगा, नली गली का काम रहेगा, उसे मैं अपने माध्यम से देखकर उसका काम कराऊंगा। और मेरा एक आखिरी मुद्दा ये भी है, 2-3 और मुद्दा मेरा है कि यहाँ पे बेलागंज में एक रैन बसेरा भी रहे, ताकि बाहर से जो लोग रात में आते हैं उनको जैसे तैसे सोना ना पड़े। और एक वृद्ध आश्रम, मेरा बचपन से शौक़ है कि मैं एक वृद्ध आश्रम खोलूँ, ताकि लोग वहाँ पे अगर कोई घर से निकाल दिया जाता तो उनको रहने के लिए मैं जगह दूँ। और एक मेरा लास्ट एक काम है कि मैं 10 रुपया में भरपेट खाना खिलाने का मैं काम करने वाला हूँ। अगर मैं इलेक्शन लड़कर जीतता हूँ तो मैं 10 रुपया में भरपेट खाना, जो भी आएंगे बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र आते हैं, हर टाउन में मैं 10 रुपया में भरपेट खाना खिलाने का धर्मशाला खोलूँगा। सर, आप चुनाव किस पार्टी से लड़िएगा? अभी तो पार्टी का सहयोग नहीं मिला है, लेकिन बात चल रही है। जैसा ही रिपोर्ट मिलता है आपको मैं बताऊँगा। सर, चुनाव आप बेलागंज से चुनाव लड़िएगा, किस मुद्दे पर चुनाव लड़िएगा? सर, आप लोग, आपको मतलब यहाँ का जो जनता है किस आधार पर वोट करेगी? काम के आधार पर जनता वोट देगी। मैं काम करूंगा, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, मैं घूम रहा हूं। अभी आप क्या विकास कर रहे हैं?
अभी तो मैं जैसे अभी नल जल का मैं मुद्दा उठाया, उससे पहले मैं प्रशासनिक का काज करवा रहा हूँ। अभी कोई मुद्दा आया था मेरे बीच में, तो प्रशासन से भी मैं सहयोग करवा रहा हूँ जनता को। तो जनता देख रही कि लड़का लगा हुआ है, काम करने लायक है, तो पब्लिक वोट देगा हमें। अभी हमारे साथ है अंसारी समुदाय के अध्यक्ष हैं हमारे साथ फिरोज अंसारी जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर क्या कहिएगा, अभी बेलागंज से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं अभिषेक मंटू जी, उस पर क्या कहना है? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमसे पूछने का काम किए। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र पिछले 30 साल से किसी एक व्यक्ति का दबदबा रहा है। आप जानते हैं कि यहाँ के विधायक सुरेंद्र यादव जी हैं, लगातार 30-35 साल से यहाँ विधायक हैं। सर लगातार 30-35 साल से यहाँ पर विधायक रह रहे हैं सर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप बदलाव मतलब किस आधार पर करना चाहते हैं? बदलाव विकास का आधार पर करना चाहते हैं, इसलिए कि पिछले 30 साल में बेलागंज विधानसभा में विकास नहीं बल्कि और विनाश हो गया। विकास तो हुआ ही नहीं बल्कि और विनाश हो गया। तो सुरेंद्र यादव जो विधायक जी हैं वो किसी विशेष जाति को प्राथमिकता देकर के वो काम करते हैं, वो दबंग जाति के काम करते हैं, कमज़ोर वर्ग के अति पिछड़ा जाति का वो काम नहीं करते हैं। इसलिए कि कई बार उनके पास हम लोग गए, नाली का समस्या है, गली का समस्या है, किसी भी तरह का समस्या है, लेकिन वो समस्या को समाधान करने में विफल रहे। तो चिन्हित कर लिए हैं कि दबंग जाति कौन है, दबंग आदमी कौन है, उसी का वो काम करते हैं। आज देखिए बहुत दिनों से यहाँ नल जल का समस्या है बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में। विधायक जी को कई बार कहा गया लेकिन आज तक उस समस्या को दूर नहीं कर सके, जबकि भीषण गर्मी पड़ रहा है, पानी के बिना आदमी जानवर बिल्कुल अब तक की हालत में है। तो बदलाव तो होना ही है, इसलिए कि जनता का अब सिर्फ विकास पर है ध्यान। कोई भी ऐसा कैंडिडेट आवे अगर बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में, तो हम लोग उसका पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करेंगे। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में बेला के रहने वाले हैं, आपके बिमला विकास समिति के अध्यक्ष हैं अभिषेक कुमार मंटू जी। ये लगातार पिछले 4-5 साल से वो जनहित का काम कर रहे हैं, कल्याण का काम कर रहे हैं, गरीब को, दलित को वो सहायता कर रहे हैं, कानूनी सहायता हो, आर्थिक सहायता हो। जाड़ा में देखिए कंबल वितरण करते हैं, तो बहुत सारे कल्याणकारी काम कर रहे हैं और ये एक समाज सेवी के रूप में उभरे हैं। तो मैं अगले चुनाव में जो उपचुनाव होने वाला है, अगर ये प्रत्याशी के रूप में आते हैं तो हम लोग इनका पूरा समर्थन करेंगे। सर क्या लगता है कि कंबल वितरण और नल जल को समस्या को समाधान करने से चुनाव जीत जाएंगे? सर यहाँ तो बिहार में सर जाति के आधार पर सर आजकल चुनाव होता है। जाति के आधार पर होता है, लेकिन अब जात पात नहीं देख रहे हैं, आप लोग काम देख रहे हैं। जैसे पिछले देखिए अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें आप देख लिए कि कई दिग्गज नेता 3 बार से 4 बार से जीत रहे थे, लेकिन अब इस चुनाव में वो प्रत्याशी को देख करके जो काम करने वाले, विकास करने वाले हैं, उन्हीं को चुना गया। और सुरेंद्र यादव की जहाँ तक की बात है कि जहानाबाद में जीत हुई, वो चंद्रवंशी जी के विरोध में उनको वोट पड़ा, ऐसे वो नहीं जीत पाते। जब चंद्रवंशी जी जीते, एक मौका उनको दिया गया, तो लोगों से मिलना जुलना नहीं किए, वो जनता को आकर्षित नहीं किए, तो इस वजह से उनके विरोध में इनको वोट पड़ा, इसी वजह से जीते। जनता इनको नकार चुकी है। अगर अब विधानसभा में अगर वो कैंडिडेट देते हैं, राजद का कैंडिडेट आता है, तो उनको बुरी तरह से हराया जाएगा। सर आप अभिषेक मंटू के समर्थन में किस आधार पर इनको समर्थन करिएगा? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से बेलागंज विधानसभा वासियों को और हमारे सभी साथी सहभागियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे बड़ी चीज़ सर ये होती है कि जैसे कोई भी प्रत्याशी अगर किसी विधानसभा क्षेत्र से खड़ा होता है, तो उसके लिए पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र को एक जितना भी जहाँ भी लोग समस्याएं हैं या लोगों की समस्याएं अपने बताते हैं, उन सभी समस्याओं को सुनना, उनको समझना, उनका निराकरण करना, और अगर वो निराकरण करने में अक्षम होते हैं तो फिर वो अपनी उन समस्याओं को खुद जो है वो अपने से ऊपर के अधिकारियों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई इस तरह की समस्याएं हैं, इसका निराकरण कैसे किया जाए।
जहाँ तक कोई भी संसाधन हो, चाहे अपने तरफ से जितने भी संसाधन का इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर करके उन समस्याओं को, जन समस्याओं को समझने का प्रयास उनको करना होता है। तो जहाँ तक ये बेलागंज विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं हैं, इतने वर्षों के बावजूद भी जो है वो जब इस तरह की समस्याएं बरकरार हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब बेलागंज विधानसभा के जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और इसी बदलाव के मन में चूँकि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ये रोष नहीं होता है। एक जनप्रतिनिधि का सच्चा कर्तव्य ये होता है कि वो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र को न तो जाति के आधार पे, न तो आर्थिक स्थिति के आधार पे और न ही व्यक्तिगत रूप से जो है वो लेकर के, चूँकि सभी सारा विधानसभा क्षेत्र उसके लिए एक पूरे समाज और परिवार के साथ में होता है। लेकिन जहाँ इसकी कमी देखने को मिलती है, जहाँ शिक्षा व्यवस्था में कमी हो, जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी हो, 30 साल 35 साल या 40 साल के बावजूद भी जो है वो हम आज उसी पायदान पे खड़े हैं जहाँ 30-35 साल पहले के पायदान पे खड़े थे। तो इस तरह के विकास के पैमाने को इसका विकास नहीं कहा जाता है। तो विकास होने की स्थिति में और हमारा जहाँ तक सवाल है या हमारा जहाँ तक जो है वो सपोर्ट है पब्लिक को कि हम लोग जो है वो जनता की सेवा के प्रति समर्पित हों, न कि जातिवाद के आधार पर, परिवारवाद के आधार पर और एक हायरर्कियल स्ट्रक्चर जो चल रहा है उस हायरर्कियल स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए जो है वो बेलागंज की विधानसभा क्षेत्र की जनता अब समझ चुकी है कि भाई बहुत दिनों तक हम लोगों को वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया। किसी जाति विशेष की बात ना करते हुए यहाँ पर विकास की बात की जाए और एक वैसे चेहरे को रखा जाए और एक वैसे चेहरों को अपना समर्थन प्रदान किया जाए जो हम लोगों की समस्याओं को सुने, समझे और उसका निराकरण के लिए अपना प्रयास करें। इसी संदर्भ में जो है वो हमारे सहयोगी के रूप में माँ बिमला विकास सेवा समिति के अध्यक्ष जो है वो अभी अभिषेक कुमार मंटू, तो इन चीज़ों पे लगातार जो है वो इन समस्याओं को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने स्तर से, चूँकि अभी तक जो है वो एक व्यक्तिगत स्तर है। जब आदमी जो है वो जब इंसान किसी पद को या किसी प्रतिष्ठा को या किसी पद को एक्वायर करता है तो फिर उसके सेवा करने का भाव जो है वो उसमें दिन दूना रात चौगुना तरक्की के आधार पर होता है। तो अभी व्यक्तिगत रूप से ये जितने सक्षम हैं, जितने इनकी आर्थिक स्थिति जैसी है और जितने भी तरह से ये हर जो है वो सक्षमता के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को लोगों के सामने में रख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो है वो अगर ये प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं तो आने वाले समय में जो है वो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र की जनता इन्हें अपना आशीर्वाद देगी। अभिषेक मंटू जी को किस आधार पर समर्थन करेंगे? हम मंटी जी के समर्थन इस आधार पर करना चाहते हैं सर कि 40 साल से सुरेंद्र विधायक रहा, लेकिन आज तक कोई भी काम समझ में नहीं आया। लेकिन सर सबसे पहले है कि आज बेला बाईपुर जो रोड है थाना से साइड में, वो आज तक भी उनसे नहीं बन सका। कहीं कहीं ऐसा गली है, नदी है, बहुत तरह का समस्या गरीबों को जाता है, वो काम करता तो नहीं था, बात बना करके किसी तरह से टहला देता था। लेकिन सर हम इसीलिए मंटू जी के मैं बातचीत से मेरा समझ में आया कि अगर कोई नया चेहरा अगर कोई हो तो मंटी जी हो। हम इनको समर्थन हैं और समर्थन देंगे ही, और बहुत से हमारे ऐसे हैं लोग इनके साथ रहेंगे।